पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगल सराय वार्ड नंबर 2। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके एरिया में दारू का ठेका खुल रहा है, जो अलॉट तो कहीं और हुआ था पर खुल यहाँ रहा है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे दारू का ठेका खुलता है तो आसपास कोचिंग है, मस्जिद है, मंदिर है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, दलित बस्ती है और यहाँ के लोग दारू के नशे में लिप्त हो जाएंगे, आए दिन मार काट होगा और जिसकी वजह से शासन प्रशासन को भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और ख़ास तौर से महिलाओं को इसका सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि वो हर संबंधित कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने एप्लीकेशन दिया, ज्ञापन दिया, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और उसके बाद मजबूरन उनको इस धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। यहाँ के लोगों में इस दारू के ठेके को लेकर काफ़ी आक्रोश है और वो बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और यहाँ से दारू के ठेका को कहीं और विस्थापित कर दिया जाए। शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दारू ठेका बंद करो बंद करो बंद करो। अरे दारू ठेका बंद करो बंद करो बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दारू ठेका बंद करो। खुलना चाहिए। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जा रहे हैं और यहाँ पे दारू ठेका खुलने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा बस्ती बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे 2-2 मंदिर है, अब बीच में दारू खाना है। यहाँ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि दारू ठेका कृपया करके बंद कर दिया। दारू ठेका नहीं खुलना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, दारू ठेका खुलेगा तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा नाम दिनेश कुमार है, भाकपा माले जिला कार्यालय सचिव हूँ। भाकपा माले इस कार्यक्रम का पूर्ण जोरों से विरोध करती है। मोहल्ला में शराब खाना नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं हटता है तो भाकपा माले बहुत जोरों से इसका विरोध करेगी। 9 अप्रैल को हमारा कार्यक्रम है मानसरोवर से थाना घेरो अभियान, उसी में हम इसको भी रखेंगे। भाई साहब, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आलम है। मेरा घर कसाम मॉल में है। हमारे घर के सामने का ये ठेका खुल रहा है जी। तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मांगे तो कुछ नहीं है, बस यही मांगे कि जो दारू ठेका यहाँ पे खुल रहा है ये आने वाली पीढ़ियों में सही नहीं है, क्योंकि ये अगल बगल मुस्लिम बस्ती भी है और मोहल्ला है, ठीक है, और 2 मंदिर 2 ठो है और बगल में मस्जिद भी पड़ रहा है। इस वजह से ठीक नहीं समझ में हमको आ रहा है। एक हॉस्पिटल भी है, एक इमाम चौक इधर है, एक इमाम चौक उधर पर है। अभी आपके इस एरिया के जो सभासद हैं उनका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, सभासद जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ठेका ना खुले, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और हमारे वार्ड नंबर 2 के माननीय सभासद जी पुष्पा देवी जायसवाल जी हैं और उन्होंने विरोध किया है खुल करके कि नहीं, यहाँ ठेका नहीं खुलेगा जी। यहाँ पे जो ये ठेका खुल रहा है, इसके लिए आपने क्या संघर्ष किया, किसके पास आप पहुँचे और किस तरह की का रिस्पॉन्स आपको मिला? देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने डीएम ऑफिस से लिखक दिया है, पत्र दिया है और कोतवाल साहब को भी पत्र हमने सौंप दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। घर की महिलाएं बैठी हुई हैं और लोग भारी संख्या में जुट रहे हैं, क्योंकि यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे हम लोग। जैसा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुँचे थे और उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ से नहीं हटते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा भी दायर किया जाएगा। क्या कहना है? करने दीजिए मुकदमा। हम लोग तो गरीबी में डर रहे, हमारे आदमी तो बेड़ेबाज है, कैसे कैसे घर चला रहे। 2 बजे रात को आते हैं हम, हमारा आना जाना सब बंद हो जाएगा। कौन करेगा, कौन रिक्शा लेगा? ये प्रशासन लेगा कि डीएम लेगा? आइए, आके सामना करिए। अभी बगल में मर्डर हुआ दारू के कारण ना, हमें भी रात को अगर मर्डर कर देगा, हम 2 बजे 3 बजे रात को आते हैं। हम गरीब हैं, प्लास्टिक बेच के अपना बच्चों को गुजारा करते हैं। कौन लेगा रिक्शा? हमारे मरने के बाद कौन हमारे बच्चे के रिक्शा लेगा? ये महिलाओं हैं, ये रात बिरात भी आता है, इसका कौन लेगा रिक्स? बताइए, प्रशासन लेगा? ठीक है, तो सबसे जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि अगर आसपास दारू का ठेका खुलता है तो जो लोग हैं उसके चपेट में आ जाएंगे। नहीं खुलेगा, और कुछ बनाना चाहिए। ठेका तो हम खुलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। जाएंगे, मिट जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन दारू को ठेका नहीं खुलने देंगे। लेकिन यहाँ अच्छा, कोई ट्यूशन खुलता है, कोई लाइब्रेरी खुलती या कोई चिकित्सालय खुलता तो खुशी होती है। ये दारू का ठेका खोल के कौन फायदा है उससे? अरे तो इसका पैसा कैसे मिलेगा? और रहेगा सवाल, ये खुलना नहीं चाहिए। हम लोग का विरोध जारी रहेगा सर, और रोड पूरी जाम रहेगी। जिसके मुकदमा करना है करें, हम लोग मुकदमे से पीछे नहीं भाग रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी आपने अभी तक ज्ञापन दिया
है, एप्लीकेशन दिया है, उसको लेके क्या रिस्पॉन्स रहा? शासन प्रशासन कितना आपके साथ रहा, कितनी मदद की? देखिए मदद तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मुकदमा आप लोगों पे होगा, धमकी दिया जा रहा है, उल्टे धमकी दिया जा रहा है। तो बताइए, अच्छा चीज खुलता तो आदमी कहता कि नहीं कुछ खुल रहा है, इसलिए दारू का ठेका खोल रहे हैं, दारू का ठेका खोल के ऊपर मुकदमा करे कोई फायदा है नहीं। व्यवस्था हो रही है, अब पीने खाने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है इसमें, ठीक है, तब बेवड़े लोग फिर घूमना चालू करेंगे अगल बगल। आपके कहने का मतलब है कि रिस्पांस के नाम पे समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन धमकी जरूर मिल गई। जी, अब पूरी तरीके से जो अभी कोतवाल साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये कहा कि हम लोग को कहा गया है, हम लोग को एसडीएम का फोन आया है कि लोग नहीं हटते हैं, तो इन लोग के नाम से एप्लीकेशन होगा, इन लोग को मुकदमा होगा और थाने पे बुलाया जाएगा। वो हम लोग को झूठी वो दे के गए हैं कि हम लोग को केस मुकदमा कर देंगे, तो उनके केस मुकदमा से हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हम लोग वो लाभार्थी हैं, हम लोग वो गरीब महिला है जो अपने इंसाफ के लिए कुर्बान है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे पुलिस प्रशासन की उतनी सुरक्षा नहीं रहती। और कुछ ही दिन पहले शायद एक मर्डर भी हुआ था, और हाँ, किसने मर्डर किया सब अज्ञात ही हो गया, रह गया, कोई उसका परिणाम नहीं आया। हाँ, एक महिला का मर्डर होता, और शायद दारू के चक्कर में ही हुआ था। दारू के चक्कर में महिला का हो गया, दारू पिया कड़ा के वो हथौड़े से बहुत बुरी तरीका से उसको मार दिया गया। लेकिन यहाँ डीएम कुछ किए, न एसडीएम किए, मतलब कोई भी गरीबों का कोई नहीं, कुछ नहीं है, न यहाँ प्रशासन है, न डीएम है, न एसडीएम है, न मतलब कोई भी नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा कि वो इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना है आपका? कहना यही है कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। 100 बात की एक बार, ठेका यहाँ नहीं खुलेगा। अच्छा चीज़ उसको ठेका ना खोल के, बल्कि एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए खोल दी जाए, वहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे आके। दारू का ठेका नहीं खुलेगा। मैं आदर जायसवाल, वार्ड नंबर 2 सभासद प्रतिनिधि चाहता हूँ। जो दारू कुछ दिन पहले सरकार के तरफ से दारू का टेंडर हुआ था, जो कि सर ये दुकान लक्ष्मण जायसवाल जी के नाम से खुली है। ये दुकान जो है वो काली महाल चतुर्भुजपुर के नाम से खुली है, जो कि काली महाल रावत बस्ती में दबंगई द्वारा, तानाशाही द्वारा ज़बरदस्ती खोला जा रहा है। और यहाँ पे इतनी घनी आबादी है, दलित बस्ती है, यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत होगा। बगल में 20 मीटर की दूरी पे एक प्राचीन काली माता मंदिर रावत बस्ती के नाम से है। एक दाहिने साइड में मंदिर है, वो 30 मीटर की दूरी पे प्राचीन काली माता मंदिर। एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय बासमती विद्या मंदिर, वो जो 60 मीटर की दूरी पे है। सामने एक मीनारा मस्जिद है जो 75 मीटर की दूरी पे है। बगल में 2-2 इमाम चौक है जहाँ ताजिया रखा जाता है, अखाड़ा लड़ा जाता है। 2-2 इमाम चौक, मात्र हमें लग रहा है 30-30 मीटर की दूरी पे इमाम चौक होगा। जस्ट 4 कदम की दूरी पे एक हॉस्पिटल है, 30 मीटर की दूरी पे एक लाइब्रेरी है, 4 कोचिंग सेंटर है अगल बगल, इर्द गिर्द 30 मीटर के इर्द गिर्द 4 कोचिंग सेंटर है, जहाँ बच्चों का आवागमन 200 संख्या में होती है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने 150 की संख्या, 150 लगभग 200 की संख्या में कोतवाली में जाके हम लोगों ने कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया था, 200 के सिग्नेचर करके कोतवाल साहब को अवगत कराया था कि यहाँ पे दारू का दुकान अवैध खोला जा रहा है। और हम लोगों ने 3 दिन पहले डीएम साहब के पास, डीओ साहब के पास, आबकारी विभाग के पास, विधायक जी के पास, माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी के पास भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। माननीय विधायक जी की तरफ से भी एक लेटर पैड हम लोगों को मिला कि डीएम ऑफिस आप लोगों को दे दीजिए। हम लोग का बस 100 की एक बात है कि यहाँ पे दारू ठेका नहीं खुलना चाहिए, जो मोहल्ला एकदम बर्बाद हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। बगल में सामुदायिक भवन है, शादी ब्याह होता है। देखिए, सारी जनता का सिर्फ यही मांग है कि यहाँ पे दारू ठेका नहीं खुलना चाहिए। अगर खोलना है तो कुछ ऐसा खोलिए ताकि बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सके। महिलाएं यहाँ पे हैं जो बेरोजगार बैठी रहती हैं, जिनके पति भी पीते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे एकता इसलिए बनाए कि यहाँ पे दारू ठेका बंद हो। हम लोगों की, सारे लोगों की यही मांग है कि दारू ठेका बंद हो जाए। उसके बाद हम लोगों को कोई भी प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे दारू ठेका बंद होना चाहिए। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो शराब का ठेका खुल रहा है, उसके करीब करीब 20 मीटर पर एक मंदिर इस तरफ और एक मंदिर चौराहे की तरफ है। ये एक धार्मिक स्थल है। अगर देश संविधान से चलता है तो नियम यही कहता है कि संविधान के आधार पर शराब की दुकान धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर कम से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 20 मीटर की दूरी है और बगल में कोचिंग सेंटर है और बगल में इमाम ईदगाह
ईदगाह भी है, मस्जिद भी है और यहाँ से मुस्लिम लोगों की इमाम चौक जो ताजिया का वो जो प्रोसेस होता है वो यहाँ से लगभग 50 मीटर पर उठता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये ना खुले। प्रशासन के लोग अभी माननीय कोतवाल साहब आए थे यहाँ पर, हम लोगों को ये धमका के गए हैं कि कार्रवाई करेंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। साहब आप मुकदमा लिखिए, चाहे हमको यहाँ से जान से मार दीजिए या आपको जो करना है करिए, हम यहीं रहेंगे जब तक ये बंद नहीं होगा। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जो करना हो आपको करिए, मुकदमा लिखना हो मुकदमा लिखिए और चाहे हमको यहीं गोली मारना हो यहीं गोली मारिए, हम नहीं हटेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्ड नंबर 2 के लोग हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सभासद भी मौजूद हैं और ये बीच रास्ते में धरना प्रदर्शन पे आप बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि बगल में ही जो है दारू का ठेका खुल रहा है और इनकी मांग है कि ये जगह सही नहीं है क्योंकि 25 मीटर की दूरी पे मंदिर है, कोचिंग्स हैं, मस्जिद भी है और चूंकि ये दलित बस्ती है, दलित एरिया है, रिहायशी एरिया है, काफ़ी सघन जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो है और ऐसी संभावना है कि लोगों यहाँ पे आएंगे तो मारकाट होगा या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसकी नशे की चपेट में आते हैं। इसका खामियाजा जो है महिलाओं को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है और इनका कहना है कि ये हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये कोतवाली में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे चुके हैं और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तो मजबूरन वो यहाँ पर बैठे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विरोध है, क्या मांगे हैं इनकी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा मैडम, आप इस एरिया की सभासद हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँ क्या मांगे हैं आपके शासन प्रशासन से? मांगे हैं कि यहाँ दारू ठेका नहीं खुलेगा, बच्चों का जिंदगी बर्बाद होगा, महिलाएं का जिंदगी बर्बाद होगा। हमको बदलना है, यहाँ दुकान नहीं खुलना है, रोजी रोटी बंद हो जाएगा, महिला सब बंद हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ भाई साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि मांग क्या है आप लोगों की। अगर शासन प्रशासन सुन रहा है तो क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांग ये है कि कुछ दिन पहले जो दारू का टेंडर हुआ था, हम लोग का सरकार का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हम लोग का विरोध ये है कि जहाँ पे दुकान अलाटमेंट हुआ है, काली माँ चतुर्भुजपुर के नाम से अगर अलाटमेंट हुआ है तो काली माँ चतुर्भुजपुर में खोला जाए, न कि काली महल रावत बस्ती में खोला जाए। ये दुकान एकदम अवैध खोली जा रही है। प्रशासन के हिसाब से अगर नापी हो जाए, अगर जांच हो जाए तो ये दुकान एकदम कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 20 मीटर की दूरी पे दो प्राचीन काली माता मंदिर है, एक सामने मीनारा मस्जिद है, बगल में इमाम चौक है, बगल में कोचिंग सेंटर है, बगल में हॉस्पिटल है, मतलब कि 50 मीटर की दूरी पे सब सरकारी चीजें हैं। और जैसा कि सर के द्वारा बताया गया कि आप लोग गलत जगह पे अपना संदेश दे रहे हैं, आपको डीएम के पास जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। आप कहाँ तक पहुंचे और क्या आपको वहाँ से क्या आश्वासन, क्या जवाब मिला? सर हम लोग हर जगह पत्रक दे चुके हैं, हर जगह डीएम ऑफिस दे चुके हैं, एसपी ऑफिस दे चुके हैं, डीओ ऑफिस दे चुके हैं, थाना में दे चुके हैं, कोतवाली में दे चुके हैं, मतलब कहीं हम लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, ये लास्ट ऑप्शन था तभी बैठना पड़ा है, हर जगह से कोई कार्रवाई। तो जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं जो धरने में बैठे हुए हैं, इनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, पत्रक दे चुके हैं, जब कोई जवाब नहीं आया तब मजबूरन इनको यहाँ पे धरना पे बैठना पड़ा। और ये कुछ हाथ में जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं कि ये वो एप्लीकेशन की प्रतियां हैं, कॉपीज हैं जो अलग अलग जगह पे दी गई हैं। और आपको पता है कि अगर यहाँ से फिर से अगर 10 जगह 15 जगह इनको दौड़ाया जाए तो वो संभव नहीं है कि बार बार हर जगह पे पहुँचे और उसका कोई रिस्पॉन्स ना आए, फिर भी वही काम होता रहे। तो इनकी मांग है कि इनकी मांगों को, इनकी जो मांगे हैं उनको संज्ञान में लिया जाए और इसके ऊपर एक आश्वासन दिया जाए, कम से कम इनको जवाब दिया जाए जिसके आधार पे फिलहाल ये धरना पीछे हटे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पुलिस पर्सनल भी हैं, पुलिस के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई बाइट देने को तैयार नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इनको यहाँ से धरने पे हटाया जा सकता है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है जहाँ से लोगों की आवाजाही होती है और रास्ता भी बाधित हो रहा है। तो शासन प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इनको हटाया जाए, क्योंकि महिलाएं हैं और महिलाओं की मांग भी जेन्युइन मांग है कि कम से कम सर हमारी बातों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। और रही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता के द्वारा सरकार बनता है और जनता के लिए बनता है। तो आज जनता यहाँ पर बैठी है और वो इस बात की मांग कर रही है कि सर यहाँ पर जो ठेका खुल रहा है कम से कम इसको यहाँ से विस्थापित किया जाए, अन्यथा भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है प्रशासन के लिए भी और यहाँ जो इस एरिया में जो परिवार रहते हैं उनके लिए भी। आप सभी से आग्रह है, जो भी जिम्मेदार शासनिक प्रशासनिक व्यक्ति इसको सुन रहे हैं तो इस मामले की संज्ञान लिया जाए और बिल्कुल इनकी मांगे जायज़ हैं, इनकी मांगे सुनी जानी चाहिए। और ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं, अभी शासन
शासन प्रशासन के द्वारा इनको कहा गया कि आप गलत जगह पे बैठे हैं, जो धरना स्थल है वो बिछिया में निर्धारित है, अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा भी किया जाएगा। तो देखने वाली बात है कि कितना प्रभावित होते हैं ये और धरना से उठने के लिए क्या नेगोशिएशन यहाँ पर होता है। मैं सोनू सिंह हेलो मित्र के साथ आपसे जुड़ा हूँ। ताज़ा अपडेट के लिए आप हेलो मित्र चैनल के साथ बने रहें।